हम अपने गार्डन में फूल वाले, फल वाले और सब्जियों वाले सभी अलग अलग तरह के प्लांट लगाते हैं और इन्हीं प्लांट से हमें फूल, फल और सब्जियां लेने के लिए इन्हें बहुत ही अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन से भरपूर खाद देनी होती है, जो हमें हमारे फलों के और सब्जियों के छिलकों के रूप में मिल जाती है। आज भी हम अपने पौधों को देने के लिए जिस खाद का इस्तेमाल करेंगे वो भी हमें फल के छिलकों से ही तैयार करनी है। वो छिलके कौन से हैं और उससे खाद हमने किस तरीके से तैयार करनी है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। हम अपने पौधों के लिए बहुत सारी घरेलू खादें तैयार करते हैं और उनमें से बहुत सारी खाद हम हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों और फलों के छिलकों से भी तैयार करते हैं और वो खाद हम जो सीजनल सब्जियां या फल होते हैं उन्हीं से तैयार करते हैं। तो देखिए, जैसे गर्मियों का या फिर सर्दियों का सीजन आता है तो जो सब्जियां और फल सर्दियों में हमें मिलते हैं उन्हीं से हम छिलकों से खाद तैयार करते हैं। तो उस वक्त हमारे पौधों को भी उसी तरह की न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो देखिए, जैसे गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में जैसे कि तरबूज, खरबूजे आते हैं तो उनके छिलकों में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसी तरह के न्यूट्रिशन की हमारे पौधों को ज़रूरत होती है, तो वो उनसे उन्हें मिल जाता है। तो जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में तो आम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तकरीबन हर घर में आम इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए। जो आज हम अपने पौधों के लिए खाद तैयार करेंगे वो आम के छिलकों से ही करेंगे। आम के छिलकों की खाद हमारे पौधों के लिए एक टॉनिक का काम करती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, आम को तो फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और जो पोषक तत्व आम में पाए जाते हैं वही पोषक तत्व इसके छिलकों में भी पाए जाते हैं। हम अक्सर आम तो खा लेते हैं लेकिन इसके छिलकों को फेंक देते हैं क्योंकि हमें इसके छिलकों की फर्टिलाइज़र बनाने के बारे में पता ही नहीं होता। अगर आप इन आम के छिलकों को फेंकने की बजाय इनकी फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों को देते हैं तो इससे हमारे पौधों में अच्छी फ्लावरिंग भी होगी, फ्रूटिंग भी होगी और हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। आम के छिलकों से फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने आम से छिलके निकाल लेने हैं। जितनी भी आपके घर से रोज़ की रोज़ आम इस्तेमाल होने के बाद उसके छिलके निकलते जाते हैं, उन सभी छिलकों को आप कलेक्ट करके रखते जाएं। उनसे खाद तैयार करने के लिए इन छिलकों से आपके पौधों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली खाद बनकर तैयार होती है। आम के छिलके मैंने निकाल लिए हैं, ये 2 आमों के छिलके मैंने लिए हैं। तो इनसे खाद तैयार करने के लिए देखिए इसी तरह से हमने इनसे खाद तैयार नहीं करनी है क्योंकि इन छिलकों के ये जो अंदर की लेयर होती है ना, इसमें शुगर की मात्रा होती है। तो इन छिलकों से खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें एक बर्तन में पानी लेके अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इन छिलकों से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बल्कि सॉलिड फर्टिलाइज़र आज तैयार करने वाले हैं। सारे छिलकों को धो लेने के बाद इनसे खाद तैयार करने के लिए इनमें एक और चीज़ हम मिक्स करेंगे जो कि हमारी किचन के कचरे से ही निकलती है और वो है ये चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती फ्रेश चाय की पत्ती नहीं है बल्कि इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती है। जब हम चाय बनाते हैं उसके बाद जो पत्ती निकलती है उसे आप कचरे में फेंक देते हैं, तो उसी चाय की पत्ती को आप 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से पानी से धो लें, धोकर सुखा लें। तो फिर उस चाय की पत्ती को आप फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है जो कि हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है और इसके इस्तेमाल से हमारे पौधों की पत्तियां भी लश ग्रीन बनी रहती हैं। इन छिलकों से हमें खाद तैयार कैसे करनी है, चलिए अभी मैं आपको वो भी बताती हूँ। खाद तैयार करने के लिए आप कोई भी इस तरह का घड़ा है आपके पास तो वो ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये है क्योंकि मैं इसे
किचन वेस्ट से खाद तैयार करती रहती हूँ। अगर ये मटका आपके पास नहीं है, इसकी जगह पर आप, अगर आपके गार्डन में कोई मिट्टी का इस तरह का गमला है, तो खाद तैयार करने के लिए आप इस गमले को भी ले सकते हैं। यानी कि आप किसी ना किसी मिट्टी के बर्तन में ही खाद तैयार करें। लेकिन अगर आपके पास या कोई भी इस तरह का नहीं है मिट्टी का कोई गमला या घड़ा, तो फिर आप प्लास्टिक के गमले में भी खाद तैयार कर सकते हैं। और खाद तैयार करने के लिए जो भी आप घड़ा ले रहे हैं उसमें इस तरह के 3 से 4 सुराख जरूर कर लें, ताकि जो हमारी खाद तैयार हो रही है उस तक एयर जरूर पहुंचती रहे। और खाद तैयार करने के लिए सबसे पहले हम घड़े में सबसे नीचे एक लेयर मिट्टी की बिछा देंगे। देखिए ये मिट्टी गीली है क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन पहले बारिश हुई थी। और उसके बाद जो हमने आमों के छिलके इकट्ठे किए थे, मिट्टी के ऊपर एक लेयर उनकी बिछा देंगे। इस तरह से आप रोज की रोज अपने घर से निकलने वाले आमों के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आगे है ये चाय की पत्ती जो हमने धो के सुखा के रखी थी। आम के छिलकों के ऊपर एक लेयर चाय की पत्ती की बिछा देंगे। रोज की रोज जो आम निकलते हैं, इसी तरह से आप एक लेयर आम के छिलकों की और उसके ऊपर एक लेयर चाय की पत्ती की इस तरह से बिछाते जाएं। और इस तरह से 15 दिनों में ही आपकी ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके ऊपर हम फिर से हल्की सी एक लेयर मिट्टी की बिछा देंगे। देखिए ये जो आपको घड़ा गंदा लग रहा है ना, इस घड़े में मैं हमेशा किचन वेस्ट से खाद तैयार करती रहती हूँ, इसलिए ये इस तरह से गंदा आपको नजर आ रहा है। अभी हम इस घड़े को ढक्कन लगा के रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये पॉलीथीन है इसको बिछा दूंगी, क्योंकि इसका जो ढक्कन है ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। और आजकल तो बरसात है, बारिश पता नहीं कब आ जाती है, तो नहीं तो इसके अंदर बारिश का पानी चला जाएगा। तो जो खाद मैं पहले तैयार कर चुकी हूँ आम के छिलकों से, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं और आम आना शुरू हुए हैं, तभी से मैं आम के छिलकों को कलेक्ट करके उसकी फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। आम के इन छिलकों से फर्टिलाइज़र को तैयार होने में 15 दिन ही लगते हैं। जो हम वैसे किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं उसमें कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। लेकिन ये छिलके काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और इनमें हम चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे खाद जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आम के छिलकों से तैयार इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और 6 फोलिक एसिड और बहुत सारी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इस फर्टिलाइज़र के पौधों पर इस्तेमाल करने से मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बढ़ती है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने इंडोर आउटडोर सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर आपने कुछ प्लांट कटिंग से ग्रो किए हैं अभी अभी, तो उनके ऊपर इस्तेमाल ना करें। आम के छिलकों का ये फर्टिलाइज़र 15 दिन में ही बनकर तैयार हो जाता है। तो कभी भी आप आम के छिलकों को फेंके नहीं। मैं अलग अलग तरह के फ्रूट और सब्जियों के छिलकों से फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करनी है वो बताती रहती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को आप, अगर आपका गमला बड़ा है तो 2 चम्मच, अगर आपका गमला छोटा है तो 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र से अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो फूल और कलियां बनने लगेंगी। और किसी फ्रूट प्लांट पर फ्रूट नहीं आ रहा या सब्जी के प्लांट हैं, सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं या स्टेम कमज़ोर हैं, तब भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।